नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल और सबसे पहले बात करेंगे बसपा सुप्रीमो मायावती की जो आज बैठक हुई है। बेहद अहम बैठक लखनऊ में बसपा की यह अहम बैठक इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अब जमीन तलाशती नजर आ रही है बसपा। 10 सीटों पर उपचुनावों को लेकर मंथन चिंतन की यह बैठक। एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर भी चर्चा। तो आज अहम बैठक मायावती की, जिसको कई मायनों में अहम माना जा रहा है। चुनावों को लेकर मायावती का मंथन और साथ ही संगठन को मजबूत करने की दिशा में तमाम पार्टी पदाधिकारियों की यह बैठक हुई। उपचुनावों के ठीक पहले मायावती अपनी पार्टी को सशक्त बनाने की दिशा में अहम बैठक करती नजर आई। यूपी उपचुनावों से पहले बसपा की यह अहम बैठक मानी जा रही है। तो अभी कमजोर नहीं हुई बसपा। हरियाणा से यूपी तक उपचुनावों के लिए मायावती की यह खास तैयारी, जिसमें आज लखनऊ में बसपा की अहम बैठक हुई और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने तमाम पदाधिकारियों कोऑर्डिनेटर्स के साथ अहम बैठक की। और जिस तरीके से लोकसभा में 0 पर आउट होने के बाद मायावती लगातार अब पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। तमाम कोऑर्डिनेटर्स और बसपा के जो नेता हैं उनको एकत्र करके ये संदेश भी देना कि अभी बसपा कमजोर नहीं हुई है। मायावती ने सभी को एकत्र किया और राष्ट्रीय दर्जा बचाने और उत्तर प्रदेश में अपने कैडर को मजबूत करने की दिशा में यह अहम बैठक मानी जा रही है। लखनऊ में आज बसपा सुप्रीमो मायावती की यह अहम बैठक हुई, जिसमें आपको बता दें कि कई खास मुद्दों पर चर्चा हुई, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी समर्थन देती नजर आई मायावती। और तमाम जानकारी के साथ लखनऊ संवाददाता राशिद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राशिद, आज एक अहम बैठक इसलिए भी क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती जहां पर पहले अभी लगातार जो इलेक्शंस हुए हैं 0 पर आउट होती नजर आई और कहीं ना कहीं जमीन जो है वो खत्म होती नजर आ रही थी, लेकिन अब हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश, उपचुनावों से पहले अब पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में तमाम कोऑर्डिनेटर्स, पदाधिकारी और नेताओं के साथ एकजुट होकर ये मंथन चिंतन करती नजर आई। आज की अगर बैठक की हम बात करें तो क्या कुछ रहे अहम मुद्दे और अहम बिंदु? देखिए सुनीता, लगातार जिस तरह से मायावती अब सक्रिय नजर आ रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से उनकी जो जमीन है वो खिसक चुकी है जी। और आज जिस तरह से जो बैठक हुई, उन्होंने सभी जिलों के पदाधिकारी से लेकर कोऑर्डिनेटर्स को सभी को बुलाया था उस बैठक में। और पूर्व में जो एक बैठक हुई थी उसकी एक समीक्षा बैठक भी उन्होंने की थी कि क्षेत्रों में क्या काम हुआ, किस तरह से लोगों के बीच गए। इन तमाम बैठक में तमाम तरीके जो है सवाल उठाए और साथ ही आज जिस तरह से बैठक में एक सख्त तेवर जो है मायावती का देखने को मिला। उन्होंने सभी कोऑर्डिनेटर, पार्टी अध्यक्ष, पार्टी कार्यकर्ताओं से उन्होंने जनता के बीच में जाकर सरकार की नाकामियों के साथ साथ विपक्ष का जो विपक्ष जो SC ST OBC की बात करती है, लोगों को गुमराह करने की बात करती है, इस तरह के तमाम ऐसे जो मुद्दे हैं वो जनता के बीच ले जाकर उनसे बात करें और उनको समझाएं कि देखिए विपक्ष कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करती है और सरकार ना तो नौकरी पे बात करती है, ना ही तो बेरोजगारी पे बात करती है, ना ही तो SC OBC पे बात करती है, ना ही तो जिस तरह से दलित उत्पीड़न है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जिस तरह से आज बैठक हुई है, बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय मायावती ने लिए हैं इस बार। क्योंकि देखिए साफ तौर से जिस तरह से मायावती लगातार कहीं से पिछले चुनावों की बात करें तो लगातार जो जमीन है वो खिसक चुकी थी, जो वोट बैंक है वो खत्म हो चुका था। अब उसी तरह पूरे वोट बैंक को साधने का जो है प्रयास वो मायावती कर रही है। और साथ ही उन्होंने जिस तरह से समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को और साथ ही साथ बीजेपी को निशाना साधा, ऐसे में उन्होंने की कई ऐसे महत्वपूर्ण की जगह अगर बेरोजगारी की बात करें तो लगातार बेरोजगारी मुद्दा भी आज उन्होंने बैठक में उठाया कि इन चीजों को लेकर भी जनता के बीच में जाना है। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर भी उन्होंने आज चर्चा की, उस पर भी उन्होंने सहमति हालांकि जाहिर की कि जिस तरह का फैसला आया है उसको कहीं ना कहीं से यूपी में भी खास तौर पर उसको देखा गया है। हालांकि देखिए चुनाव का मामला है, कहीं ना कहीं से मायावती को इस उपचुनाव से बेहद उम्मीद नजर आ रही है और उस चुनाव के ही रास्ते से मायावती 2027 के चुनाव के करीब पहुंच पाएंगे। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये संदेश देती नजर आ रही है बसपा सुप्रीमो मायावती की अभी पार्टी खत्म नहीं हुई है, अभी पार्टी का जो एक जोर लगाते हुए मायावती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर राशिद ये भी नजर आ रही है जिस तरीके से अब उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी आकाश आनंद, जिनको पहले कहा जा रहा था कि वो अभी उनमें अनुभव की कमी है, लेकिन अब सीधे तौर पर वो
संदेश दे रही हैं कि अब एक राजनीतिक उत्तराधिकारी भी सामने आ चुके हैं। हरियाणा में उनको हालांकि पहली बाजी खेलने का मौका दिया गया है और एक नए तरीके की रणनीति खेलती नजर आ रही है, जहां पर उनका साफ तौर पर कहना है कि बड़ी रैलियां मायावती करेंगी तो वहीं जन जन संवाद जो है अब आकाश आनंद करेंगे। तो कुल मिलाकर एक अलग तरीके की राजनीति, और जिस तरीके से बात की जाए एक दलित राजनीति के तौर पर सिर्फ जानी जाती रही है, लेकिन अब तमाम मुद्दों पर फोकस कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप लग रहे थे कि बंजर हो गई है जमीन, अब वहां पर खाद पानी देती हुई मायावती अलग अलग तरीके से अलग अलग अंदाज में नजर आ रही है। जी बिल्कुल सीता, देखिए कहीं आकाश आनंद की अगर हम बात करें तो एक युवा नेता है, युवा चेहरा है। जिस तरह से 2024 में भी मायावती ने उनको लेकर आए थे, लेकिन किसी कारणवश आकाश आनंद को बैठा दिया गया था, स्टार प्रचारक के रूप में भी लाया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं से वो उस पर रोक लग गई थी। लेकिन जिस तरह से अब हरियाणा के जो है चुनाव में उसमें स्टार प्रचारक के तौर पर उनको लाया गया है, उनके लिए रथ तैयार किया गया है, चुनाव प्रचार में पूरी कमान उनको दे दी गई है। और ऐसे में अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगातार वो सक्रिय राजनीति में माने जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे उन्होंने कई ऐसी बयानबाजी उन्होंने किया है जिससे जो पार्टी कार्यकर्ताओं में वो एक खुशी है, जो एक वापस से उनमें काशीराम का एक भूमिका नजर आती है। क्योंकि कई ऐसे मामले, तो हालांकि जिस तरह से मायावती उनको उच्च अधिकारी बनाकर जिस तरह से पार्टी का कार्यभार सौंप रही है, इससे आने वाले समय में पार्टी कार्यकर्ताओं को ये लग रहा है कि मायावती जिस तरह से राष्ट्रीय देखते ही कहते हैं ठोक दो, उसके बाद वापस से उभारने के लिए तो मायावती को एक चेहरा जो मिला है उनके भतीजे के रूप में आकाश आनंद, तो जाहिर सी बात है मायावती आकाश आनंद को उभारने के लिए तमाम ऐसा प्रयास करेंगी और लगातार जिस तरह से जो रैलियां उनकी पहले होती थी उस तरह की रैलियां संबोधित करेंगी। हालांकि अभी कई चुनाव है, कई रैलियां भी उन्होंने संबोधित किया। चलिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो लखनऊ में बसपा सुप्रीमो मायावती और 10 सीटों पर उपचुनावों को लेकर जो बैठक हुई है काफी अहम इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि मंडल से लेकर जिला स्तर तक, कार्यकर्ताओं से लेकर पार्टी अधिकारियों तक और कोऑर्डिनेटर तक, तमाम निचले से अपर लेवल तक मायावती पुरजोर कोशिश कर रही है कि पार्टी एक बार फिर दमखम के साथ आगे आए। और यही वजह है कि आज बैठक बुलाई गई है लखनऊ में, जो कि काफी अहम मानी जा रही है उपचुनावों के पहले। तो पार्टी संगठन में बड़े फेरबदल की तैयारी भी साफ तौर पर नजर आ रही है। पिछली बैठक को लेकर भी जो रणनीति है उसको भी बनाया गया और साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन को भी मायावती ने समर्थन दिया है, लेकिन साफ तौर पर यह कहा है कि अगर फैसला जनता के हित में है तो बसपा साथ है सरकार के इस फैसले के।